वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर आपको मीर अब्जीशान की तरफ से बहुत बहुत खुश आमदीद और यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और अगर हम बात करते चलें इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे आमने सामने हैं, पाकिस्तान ने इससे पहले जिम्बाब्वे से अपना एक मैच हारा है और बारिश हो गई, जिसके बाद जो है वो डीएलएस मेथड के थ्रू हार कंसीडर हुई पाकिस्तान की। लेकिन अगर हम देखते हैं तो आज एक और मौका है पाकिस्तान को प्रूव करना है कि पाकिस्तान एक मजबूत टीम है, जिम्बाब्वे को एक टफ टाइम दे सकती है। दूसरी जानिब चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी काफ़ी अपडेट सामने आ रही हैं, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज इमरान साहब। आप सबकी जान अस्सलाम वालेकुम। हाफिज साहब कैसे हैं? बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया। हाफिज साहब, अगर इस वक्त जिम्बाब्वे और पाकिस्तान क्योंकि आमने सामने है, पाकिस्तान ने आज कुछ तब्दीलियां भी की हैं टीम के अंदर और यकीनन आज एक विनिंग स्ट्रैटेजी के साथ ही मैदान में उतरे होंगे और मैच भी अपने नाम करेंगे। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, यकीनन पिच भी इसी बात की इजाज़त दे रही होगी और कुछ प्रॉबली कॉन्फिडेंस भी उनको होगा अपनी बैटिंग के ऊपर। पाकिस्तान को इस वक्त एज अ टीम किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक विनिंग स्ट्रैटेजी की तरफ ही जाए? देखिए, पाकिस्तान तो कुछ नए कॉम्बिनेशंस को देख रहा है ना। पाकिस्तान ने तो जिन नए खिलाड़ियों को शामिल किया, पाकिस्तान के लिए ये सीरीज़ तो इस लिहाज से एक तजर्बाती सीरीज़ है कि अपने कई खिलाड़ियों को उन्होंने शामिल नहीं किया जो कि उनकी जब मुश्किल टीमों के ख़िलाफ़ या निस्बतन बेहतर टीमों के ख़िलाफ़ खेलते हैं, मजबूत टीमों के ख़िलाफ़ खेलते हैं, तो जो उनके टॉप क्रिकेटर्स उस स्क्वाड में या प्लेइंग 11 में आते हैं वो इसमें इसका हिस्सा नहीं है। तो कुछ मुतबादिल खिलाड़ियों को शामिल करके पाकिस्तान के लिए तो एक तजर्बाती सीरीज़ है कि वो लोग जो मुख्तलिफ़ वक्तों में जिनके बारे में नाम लिया जाता है, क्या उनको अगर बैनुल अक़वामी सतह पर मौका मिलता है या दिया जाता है तो क्या वो उससे फ़ायदा उठाते हैं या नहीं उठाते हैं। उनकी सलाहियतों का, उनके टेम्परामेंट का, उनकी अप्रोच का, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए कुछ नए खिलाड़ियों को मौका मिला। लेकिन एक हसीबुल्लाह को ड्रॉप किया एक मैच के बाद। एक मैच वो न्यूजीलैंड में उनको खिलाया था 5 में 6 नंबर पर, एक यहाँ पर खिला दिया है। अब वो खेलते एक ओपनिंग बैट्समैन की हैसियत से हम उन्हें उनकी सैर करा रहे हैं मुख्तलिफ नंबर्स के ऊपर, तो ये उनके साथ इंसाफ नहीं है, ज़्यादती है, उनके टैलेंट से इंसाफ नहीं है। तैयब ताहिर इसी टीम का हिस्सा है। मिडल ऑर्डर में अगर किसी ने खेलना है, जैसे कल भी हमने जिक्र किया था, इसका बात की थी कि ये जो मिडल ऑर्डर है पाकिस्तान का, इसमें अगर आपने 3-4 2-3 भी, अगर 2-3 भी बहुत, मतलब मिडल ऑर्डर में होते ही कितने की हैं, अगर वो सारे के सारे एक दूसरे की तरफ देख रहे होंगे कि वो करता है, वो करता है, वो करता है, तो कोई ऐसा भी खिलाड़ी होना चाहिए जिसको करना आता हो, वो करे, साथ वालों के लिए उसके लिए सहूलत पैदा करे। तो पाकिस्तान के लिए तो जिम्बाब्वे की सीरीज़ बिल्कुल ऐसी है कि तजर्बाती तौर पर, जैसे अबरार को खिला रहे हैं, शुरू में आपको सलमान लियागा भी बॉलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये कोई इतना खुशकुन मंजर नहीं है पाकिस्तान के क्रिकेट का। मतलब आप वर्ल्ड क्रिकेट को क्या दिखा रहे हैं कि आप आप ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलेंगे इस प्लेइंग 11 के साथ खेलेंगे, या आप क्या समझते हैं कि ये उनके ख़िलाफ़ इस तरीके से खेल सकते हैं? तो बुनियादी तौर पर जो आपकी बेंच स्ट्रेंथ है वो नज़र आनी चाहिए कि ये उसका रिप्लेसमेंट है जो आपका ऊपर खेल रहा है। तो क्या मतलब सलमान नया बॉल करते हुए दिखाई देंगे? अबरार को आप रिस्क ले सकते हैं? और क्या उनका कंट्रोल इतना है? ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसकी तफसील में जाते हैं तो फिर एक एक खिलाड़ी को पकड़कर आपको एक एक की बात करना पड़ेगी, अगेंस्ट इसके ख़िलाफ़, इसके ख़िलाफ़, इसके ख़िलाफ़। तो जिम्बाब्वे है ना, उनकी स्किल्स वो नहीं है जो आप न्यूजीलैंड की बात करेंगे, जो आप ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। इवन ऑस्ट्रेलिया इन दिनों मुश्किलात का शिकार है। जो आप इंग्लैंड की बात करेंगे वाइट बॉल क्रिकेट में, ठीक है, इवन आप श्रीलंका की बात करेंगे, आप बांग्लादेश की इवन बात कर लेंगे, तो ये तो इतनी आसानी से नहीं होगा। हो सकता है कभी आपको विकेट मिल जाए, लेकिन अगर आपको विकेट नहीं मिलता है और आपके 1-2 बॉल ख़राब हो गए ओवर में, तो 2 बाउंड्रीज़ अगर आपने ख़राब बॉल के ज़रिए दे दी हैं, 1-2 आपके अच्छे बॉलों पर उन्होंने बाउंड्री निकाल रही है, तो अगर 14, 12, 16 रन हो गए आपको ओवर में, तो आपके लिए तो वापसी मुश्किल हो जाएगी। सो जो मैचेस आपके लिए जीता करते हैं, ज़्यादातर जो एक्साइटिंग टैलेंट है या जो लोगों को खींचता है अपनी तरफ, वो होती है फास्ट बॉलिंग या बहुत शानदार किस्म का बॉलिंग, जो बैटर्स हैं। तो पाकिस्तान उसमें तो वो चीज़ें जो लोगों को देख कर लगे कि यार ये हमारा मुस्तकबिल इनके हाथों में महफूज है, तो उस किस्म की तो अभी तक ये दूसरे मैच में भी वो नज़र नहीं आया। देखते हैं अब आगे कैसे खेलते हैं। अब अगर मतलब सलमान लियागा तो एक पार्ट टाइमर है ना, आप उनको 10 ओवर्स वाला बॉलर समझकर नहीं ट्रीट कर सकते। आपको अपने स्पेशलिस्ट के साथ जाना है, तो आपने अपने स्पेशलिस्ट जो हैं उनको मुतारिफ़ करवाना है, उनकी सलाहियतों का जायज़ा लेना है, उनके टेम्परामेंट को देखना है, उनकी जो गेम अवेयरनेस है उनको आपने चेक करना है। तो उसमें तो नहीं कोई इतनी अच्छी चीज़ नज़र नहीं आती। लेकिन बहरहाल चूँकि कुछ तब्दीलियाँ होती हैं तो लोग समझते हैं जब कुछ तब्दीली हो रही है तो बिल्कुल ठीक है जी,
ये सब कुछ हो रहा है, वो सबको बाहर निकाल दिया तो इनको रख लिया तो ये सारे मतलब है कि ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। फॉर्मेशन आपकी बेहतर होनी चाहिए और विनिंग कॉम्बिनेशन का जब दो उन्होंने खिलाड़ियों को तब्दील किया तो मतलब एक ही मैच के बाद आप हसीबुल्लाह को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? अगर आप उनको चेक करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो फिर रिजवान भी तो बैठ सकते थे ना। अगर बाबर नहीं है, शाहीन भी नहीं है ना इस सीरीज़ में, नसीम भी नहीं है, तो रिजवान भी बैठ जाते, फिर हसीबुल्लाह को एज विकेट कीपर बैट्समैन उसकी जगह पर उसको मौका मिलता। अब्दुल्ला को नंबर 3 पर लेकर आते, हसीबुल्लाह और साइम को ओपन करवाते, कुछ ट्राई आउट, मतलब जिस नंबर पर वो उसके 3000 रन हैं लिस्ट एक क्रिकेट में, आप उसको नंबर 6 पे खिलाना शुरू कर देंगे। मेरा तो ख्याल है कि उसने ज़्यादातर रन्स ओपन खेलते हुए किया ना लिस्ट एक क्रिकेट में। तो आप जब वो T20 के लिए मेरा ख्याल जिम्बाब्वे गया तो उस वक्त उसको 6ठे नंबर पर मौका मिला था। यहाँ पर कल जो 1-2 दिन पहले पाकिस्तान पहला वनडे मैच खेला जिसमें पाकिस्तान नाकाम हुआ है, उसमें भी वो मिडल ऑर्डर पर 5वें-6ठे नंबर पर ही खेला है। तो ये कोई इतना अच्छा तो नहीं है। एक्चुअली कुछ तरफ से जो है वो ये भी एक राय आ रही है कि शायद एक मौका दिया जा रहा है तमाम यंग प्लेयर्स को, क्योंकि निस्बतन आसान सीरीज़ हैं, तो जिसका ये गिला था, शिकवा था कि पास्ट में हमें कभी चांसेस नहीं दिए हैं, उन तमाम लोगों को सामने लाया जा रहा है ताकि वो परफॉर्म करें और परफॉर्म करके हमें बताएं कि वो कितने कैलिबर के हैं, कितने कैलिबर के नहीं हैं। लेकिन अब आपकी बात सुनने के बाद ये चीज़ महसूस होती है ना कि आप फिर अपना आपका एक टर्निंग पॉइंट होता है, आपने जो विन करना होता है उसको तो आप ख़राब करते हैं ना इसके बाद, क्योंकि हमारा गोल तो चैंपियंस ट्रॉफी है और इसी वक्त हमें ये ट्राई करना था कि हम एक्सपेरिमेंट्स करें जब हमारा मकसद आगे चैंपियंस ट्रॉफी है। देखिए बात यह है कि ये राय कहाँ से आती है और कहाँ से नहीं आती है, ये एक बड़ा मसला है। अब हर किसी आपने किसको सुनना है, ये तो देखना चाहिए ना। जो सिलेक्टर्स हैं, जो लोग फ़ैसले कर रहे हैं, उनको ये इस चीज़ का एहसास होना चाहिए और उनमें फ़ैसला करने की इतनी क़ुव्वत होनी चाहिए कि अगर कोई 15 खिलाड़ी खड़े होकर कहना शुरू कर दें जी हमें खिलाना चाहिए, हमें खिलाना चाहिए, हमें खिलाना चाहिए, तो किसी के कहने पर या किसी खिलाड़ी के कहने पर या किसी और लोगों के कहने पर तो आप फैसला नहीं करते हैं। आप वहाँ पर इसलिए नहीं है कि आपने लोगों को सुनकर फैसला करना है, आप वहाँ पर इसलिए हैं कि आपने अपने तजर्बे की बुनियाद पर जो आपने क्रिकेट खेली है, जो आपको उसकी समझ बूझ, आपने उसके मुताबिक फ़ैसला करना है। फ़ैसले गलत हो सकते हैं कि आप 8 फैसले करेंगे, हो सकता है उसमें 6 गलत हों, लेकिन जो 2 ठीक होंगे वो आपको असर नज़र आएगा उनका, ठीक है। और जो अच्छे प्रोफेशनल होते हैं, जिनको समझ बूझ होती है, वैसा नहीं होता कि 10 मरतबा में से वो 8 मरतबा गलत हों, नहीं होता ऐसा। जो लोग टैलेंट को आइडेंटिफाई करने की, जिनमें एक सलाहियत होती है, शनाख्त की सलाहियत होती है, वो हर अच्छा खिलाड़ी उनकी नज़र से गुजरता है। तो किसी के कहने पर कोई कह रहा है तो उसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। खिलाड़ियों का ये गिला है कि उनको मौका नहीं मिलता तो उनको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो फिर तो उमर अमीन का गिला सबसे बड़ा होना चाहिए कि मुझे मौका नहीं मिल रहा, शान मसूद का गिला सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि मुझे मौका नहीं मिल रहा, सऊद शकील का गिला सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि मुझे वाइट बॉल क्रिकेट में मौका क्यों नहीं मिला। सो जिन लोग इवन बिल्कुल उमर अकमल तो कई बरसों से कह रहे हैं, उनको तो किस वजह से बाहर किया गया है, वो सारे के सारे उसके जिस वजह से उनको बाहर किया गया उसके बाद उससे कई गुना ख़राब फिटनेस वाले खेल गए, ठीक है, और आज भी खेल रहे हैं। सो ये इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि खिलाड़ी गिला कर रहे हैं मुझे मौका नहीं मिल रहा। आप बेहतर खिलाड़ियों को मुंतखब रखिए। 3-4 नाम अभी फौरी तौर पर ज़हन में आते हैं कि अगर आप, तैयब ताहिर बैठा हुआ अभी वही इसी टीम के साथ है ना, इसी टीम के साथ है, हसीबुल्लाह इसी टीम के साथ है, तो वो कहेगा यार मैं तो ओपनर हूँ, मुझे 6 पे खिला रहे हैं। तैयब अगर किसी को आपने 5वें 6ठे पे खिलाना है तो वो तो आपकी टीम में स्क्वाड में मौजूद है, उसको आप क्यों नहीं खिलाते हैं? तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। ये जो फैसले करते हैं ये उनका काम है, उन्होंने देखना है कि कौन है। कहते रहें यार 24 करोड़ लोग हैं ना, कहते रहें, क्या फ़र्क पड़ता है उससे? अगर आप अपना काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ और आपको पता है कि आप ठीक जगह पर काम कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे आपको बुरा भला कह रहे होंगे, 6 महीने बाद आपको कह रहे होंगे यही ठीक था बॉस, तो ये ठीक कर रहा था, लेकिन उसके लिए ठीक करना पड़ता है।